नौकरी के बाद रिटायरमेंट का पैसा और पेंशन ही बुढ़ापे का सहारा होता है। पेंशन से जुड़ी स्कीम हाई पेंशन स्कीम इन दिनों खूब चर्चा में है। ईपीएफओ हाई पेंशन के लिए X95 चुनने का विकल्प दे रही है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन पाना चाहते हैं तो X95 स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प है। इस पेंशन स्कीम में आपके टेक होम सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेंशन भी बढ़ जाएगी, लेकिन बावजूद लोग इसे अपनाने से पहले काफी असमंजस में हैं। हर स्कीम की तरह इसका भी अपना नफा नुकसान है। किसी के लिए ये स्कीम फायदेमंद है तो किसी के लिए नहीं। हम आपको आज इस स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी दे रहे हैं ताकि जब आप इसका चुनाव करने जाए तो आपके पास इससे जुड़ी सारी जानकारी हो। कुल मिलाकर हम आपको हाई पेंशन स्कीम की कमियां और खूबियां दोनों गिना रहे हैं। इन जानकारियों के साथ आप 3 मई तक इस स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। ईपीएफओ के हाई पेंशन स्कीम X को अगर आप चुनते हैं तो आपकी सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो सैलरी मिल रही थी वैसे ही मिलती रहेगी। इस स्कीम में आपकी सैलरी, आपके कंट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी बदलाव होंगे वो नियोक्ता के अंशदान पर देखने को मिलेगा। ईपीएफओ में हर मेंबर के 2 खाते होते हैं, पहला कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना X। कर्मचारी के बेसिक और डीए से हर महीने 12% रकम ईपीएफ में डाली जाती है। वहीं नियोक्ता भी उतनी ही रकम डालता है, लेकिन नियोक्ता का पूरा कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में नहीं जाता, बल्कि 8.33% X खाते में और 3.67% ईपीएफ खाते में जाती है। यानी नए नियम के बाद आपकी सैलरी, टेक होम सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा नियम के मुताबिक आपको 15,000 रुपये बेसिक आय पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है। पेंशन योग्य इनकम की कैपिंग 15,000 रुपये प्रति महीना है। यानी आपकी सैलरी कितनी भी हो, पेंशन फंड में 15,000 का 8.33% ही जाएगा। साल 2014 में इस कैपिंग को खत्म किया गया। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए के कुल रकम पर 8.33% पेंशन फंड में अंशदान की छूट मिल गई। यानी कर्मचारियों की बेसिक और डीए का 12% ईपीएफ में डाला जाता है। वहीं नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन में से 8.33 X में और 3.67% ईपीएफ में डाला जाता है। अब सवाल ये है कि हाई पेंशन का विकल्प चुनने पर क्या बदलने वाला है। नए बदलाव के बाद कितनी भी बेसिक इनकम का 8.33% आप X में डाल सकते हैं। पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। हाई पेंशन स्कीम का असर आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। हाई पेंशन चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर उनकी पीएफ खाते में जमा रकम कम हो जाएगी। यानी एक मुश्त जमा रकम तो कम हो जाएगी, लेकिन पेंशन वाली रकम बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसे इनरोल करें या नहीं। इसका जवाब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपको अपने हिसाब से इसका नफा नुकसान को देखते हुए सही विकल्प चुनना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपकी नौकरी के कम साल बचे हैं और सैलरी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी कम है तो पुरानी व्यवस्था के साथ एक मुश्त रकम यानी पीएफ खाते में ज्यादा रकम जमा पर फोकस करना चाहिए। वहीं अगर नौकरी की शुरू